मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ और अपने 40 साल की उम्र में पहले 20 साल मुझे यही लगता रहा कि चंडीगढ़ पुलिस में जो लोग काम कर रहे हैं वो पंजाब पुलिस या फिर हरियाणा पुलिस से डेपुटेशन पे चंडीगढ़ में आते होंगे। इसका रीज़न क्या था? जब बड़े हो रहे थे, जब भी पुलिस वाले सर ने रोकना, हाँ भाई कितने मुँह चक्या है, या फिर हाँ भाई कड़े जा रहा है, या पंजाब के लोग या हरियाणा के लोग। तो इसलिए ऐसा लगता था। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती होने का पंजाब के बच्चे, हरियाणा के बच्चे या कहीं के भी बच्चों के लिए एक और सुनहरा मौका आया है। 700 पोस्ट जो है चंडीगढ़ पुलिस में उनकी ओपनिंग आई है। 27 मई से इसके फॉर्म जो है ओपन हो जाएंगे। 17 जून लास्ट डेट है जिस तक आपको उस फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिल करते हुए यदि आपको कोई भी कठिनाई हो, कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप हमें संपर्क करना, हम आपको हेल्प करेंगे। 23 जुलाई को टेंटेटिव डेट है जब आपका एग्जाम हो जाएगा। एज लिमिट के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, पर आपको अभी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। 18 साल से लेकर 25 साल तक की जो उम्र है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। 18 साल से लेकर 28 साल तक की उम्र है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए। 18 साल से लेकर 28 साल तक की एज लिमिट है ओबीसी के लिए। वो बच्चे जो पुलिस फैमिली से आते हैं उनके लिए भी 28 साल उम्र है। और जिन्होंने होम गार्ड में सर्व किया है, वॉलंटियर, डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने कितने कितने साल तक सर्व किया है, 32 साल तक की भी रिलैक्सेशन है एज के लिए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10+2 या उसके बराबर की कोई इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट। जैसे अगर आप डिफेंस एक्स सर्विसमैन है तो अगर आपको वहां से कोई सर्टिफिकेट एलोकेट हुआ है तो वो। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइविंग लाइसेंस। आज ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई कर दें अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। चंडीगढ़ में आपके वैसे भी बहुत काम आएगा जिंदगी में। आज आप बनवा रहे हो, कल आप सब उन लोगों का चेक करोगे। तीसरी चीज, कंप्यूटर स्किल्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ये बहुत जरूरी है, आप एक सर्टिफिकेट जो है कंप्यूटर्स का भी बना के रखें। पैटर्न क्या होगा एग्जाम का? सबसे पहले होगा भाई हमारा रिटन पेपर जो है रिटन एग्जाम बहुत सरल होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, बट इसकी कट ऑफ जो है वो काफ़ी ऊपर जा सकती है बिकॉज कंपटीशन बहुत होगा। पेपर इजी होता है बट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये सब जगहों के जो बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे इस पोस्ट के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे कौन नहीं रहना चाहेगा। इंडिया की बेस्ट सिटीज़ में से एक है, तो हर किसी को होता है कि यार अगर चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन हो जाए तो और क्या चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? फिजिकल टेस्ट होगा जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और होपफुली आप चंडीगढ़ में एज पुलिस ऑफिसर सर्व करेंगे। अब जो रिटर्न पेपर है वो कैसा होगा? 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। 4 ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन को मार्क करना है। रिटर्न नहीं है, आपको कुछ लिख कर नहीं दिखाना है, बट इसके अंदर वो आपको पेज भी दे सकते हैं जहां पर आपको गोला लगाना हो, और ये पेपर आपका कंप्यूटर पे भी हो सकता है। तो हम आपको दोनों तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। दूसरी चीज, हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक जो प्रश्न है वो 1 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ऐसा नहीं है कि लेके भगवान का नाम आपने सारे मार्क कर दिए और उम्मीद किया गया चलो पेपर हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है हर एक गलत ऑप्शन की। अब इसके बाद में पेपर का सिलेबस। आज की डेट में कोई भी पेपर हो तो कुछ वही गिनी चुनी चीजें सारे सिलेबस में आपको मिलती हैं। जीके, जनरल नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांट और लैंग्वेज। यार अब इसमें ना मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब से नोटिफिकेशन आई है तो बच्चों के बहुत सारे फोन्स आए, सर इसकी तैयारी करनी है, पूरा जोर लगा देंगे, ये भी पढ़ लेंगे वो भी पढ़ लेंगे। यार थोड़ा तर्कपूर्ण रहना होता है। अब अगर कमरे में बहुत अंधेरा है तो आप लठ लेके घुमाना नहीं शुरू कर दोगे, थोड़ा लॉजिक लगाओ। पहले तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आप पागलों की तरह अंधाधुंध तैयारी करनी शुरू कर दें। पहले आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मैं इस पेपर को जो 23 जुलाई को हो जाएगा, आज तकरीबन मेरे पास से क्या 40 दिन है, 50 दिन है ढंग से तैयारी करने के। अगर इफेक्टिव तैयारी की बात करूं, अगर मैंने 25 किताबें अपने सामने रख ली तो मेरी क्या तैयारी होगी? अगर मैंने इतने सारे नोट्स अपने सामने रख लिए तो मेरी क्या तैयारी होगी? इस पेपर की तैयारी करने के लिए आपको गागर में सागर भरनी पड़ेगी। 3 चीजें मैं आपको बोलना चाहता हूं, चाहे आप हमारे साथ तैयारी करना, आप खुद तैयारी करना, आप कहीं और से तैयारी करना, वो एक अलग विषय है क्या? यदि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते आ रहे हैं, अपने प्रदेश की या कहीं की भी आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते आ रहे हैं, आपको कुछ बहुत अतरंगी करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाएं। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ते आ रहे हैं तो बाकी 2 इंस्टीट्यूट्स की या कहीं से भी आपको मिलती है वो टेस्ट सीरीज कर लो, हमारी तो आपको मिल ही जाएगी। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज कर लो, और कहीं 2 जगह की जहां की आपको ठीक लगती है वहां की टेस्ट सीरीज कर लो। नंबर 1, अगर आपने तैयारी पहले से नहीं की और अभी आपको लगता है कि मैं जल्दी से इस पेपर को भर देता हूं और क्या पता किस्मत साथ दे और मैं चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्ट हो जाऊं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, 700 वैकेंसीज, बहुत वैकेंसीज होती है, सिलेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं।
तो आप क्या करो, अगर आपने पहले तैयारी नहीं की, कुछ टॉपिक्स को पिक करो कि यार ये वाले टॉपिक्स हैं जिस पे अगर मैं अगले 50 दिन जोर लगाऊं तो मुझे फाइनल पेपर में रिजल्ट मिलेगा। आपकी पढ़ाई में बरकत ही ना पड़े, आप सारा दिन किताब के सामने भी बैठे हो और कुछ निकल भी नहीं रहा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो कैसे होगा? आप खुद सोचो कि करंट अफेयर्स है, बड़े आराम से तैयार हो सकते हैं। पिछले 6 महीने के क्या, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स बहुत आराम से तैयार हो सकते हैं। हमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स तो आएंगे नहीं, सीधे सीधे वन लाइनर वाले होंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे। रीजनिंग है, अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि मेरे को रीजनिंग 10 दिन में एकदम अपनी बढ़िया करनी है तो की जा सकती है, अगर वो डेडिकेटेड तरीके से आराम से बैठकर डेली, एक दिन मान लो मैंने मिसिंग वर्ड्स की तैयारी की अच्छे से, 100 एमसीक्यूज मैंने उसके प्रैक्टिस किए, एक दिन मैंने डायरेक्शंस की तैयारी की, एक दिन मैंने ब्लड रिलेशन की तैयारी की, एक दिन मैंने इसी तरह के वेन डायग्राम्स की सेट की, अगर मैंने सारी रीजनिंग की जो है टॉपिक्स अच्छे से कवर किए, फिर सिमिलरली न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले जो टॉपिक्स हैं, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क, ये वाले टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से तैयार किए। और लैंग्वेज को भी आप बहुत आराम से 1.5 महीने में तैयार कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप पूरे कंसिस्टेंटली शिद्दत से करो तो वो लैंग्वेज जो आपको नहीं भी आती उसमें भी 1.5 महीने में आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो। मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम ना निरंतरता से नहीं पढ़ रहे, 1.5 महीने में एक भी दिन वेस्ट ना हो मेरा, वो मैं ढंग से तैयारी करूं, तो आपको पता है कि ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। अब जीके कैसी चीज है जो समुद्र है। बहुत लोग बोल देते हैं लूसेंट की किताब कर ले बस बहुत है, ऐसा होता नहीं है। पेपर में 10 चीजें यहां वहां से आई होती हैं। अब उसमें कोई खराबी नहीं है अगर 10 चीजें यहां वहां से आई हुई हैं। होता क्या है कि आपने इतना ज्यादा टाइम उस पेपर में जीके को दिया होता है ओनली टू रियलाइज कि यार इसमें से जितने क्वेश्चन आए, अगर ये मैं समय को अपने थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से डिवाइड कर देता, जीके भी करता पर जीके को मैं थोड़ा ढंग से करता और उतना ही समय मैं लैंग्वेज को दे देता, रीजनिंग को दे देता, करंट अपना अच्छे से कर लेता, न्यूमेरिकल एबिलिटी कर लेता, तो इसी पेपर में इतने ही घंटे देने के बाद, इतनी ही तैयारी करने के बाद में मेरे शायद रिजल्ट में बहुत फर्क होता। तो इसलिए थोड़ा तर्कपूर्ण तरीके से तैयारी करेंगे। हम आपके लिए कोर्स भी लेकर आएंगे, अगर आपको पसंद आएगा, आपको समझ आएगा तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, अगर आपको वो समझ आएगा तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में एग्जाम का जो लैंग्वेज है वो कौन सी होगी, आपको जब फॉर्म भरना है तभी क्लियरली उन्हें बता देना है, इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी। बाद में आपको वो चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपका पेपर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत सिंसेरिटी के साथ अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। 2 महीने 1.5 महीने तैयारी करके अगर आपको चंडीगढ़ पुलिस में नौकरी मिल रही है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आपकी क्वालिटी, लाइफ क्वालिटी जो है उसमें ड्रास्टिक डिफरेंस आता है। इस शहर में रहकर रह रहा हूँ बचपन से, इसलिए बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में खुश है पर्सन। अगर बाकी सब चीज़ें ठीक चल रही हैं तो शहर से खुश है पर्सन। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो हमसे, आप हमें ज़रूर लिखना। विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। उसके अलावा फॉर्म कैसे, जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म कैसे भरना है, कोर्स के बारे में कैसे इसको अप्रोच कैसे करना है, या कोई भी आपको डिफिकल्टी होगी तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के हमें कांटेक्ट करना। विल बी देयर फॉर यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।